नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। देखा जा रहा है कि नीमच में नगर पालिका के जो चुनाव हुए उसके बाद परिणाम आने से पहले ही वार्ड नंबर 33 शहर का सुर्खियों में दिखाई दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चालू हो गए। महिला उम्मीदवार जो निर्दलीय थी गीता शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान किस प्रकार से उन्हें दबाव बनाकर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, जिसके ऑडियो भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। ऑडियो के अंदर भाजपा का नाम और चोपड़ा का नाम आ रहा है। इसको लेकर हमारे साथ में भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार हैं, हम इनसे बात करेंगे। आखिर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर क्या करें। पवन जी, सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा, वार्ड नंबर 33 शहर का सबसे चर्चित वार्ड है। उस वार्ड में 83 वोटर हैं, जिनमें कई लोग बाहर रहते हैं, 20 लोग 25 लोग यहां रहते हैं। ऐसा क्या है कि बाहर से दिल्ली, गोवा, बॉम्बे, जहां से भी विदेशों से लोग आ जाते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लोग आते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि मतदान का महत्व क्या है, इसलिए लोग आते हैं। और ये भी सही है कि जो चुनाव लड़ रहा है उसको भी लगता है कि अधिक से अधिक मतदान हो। तो ये सारी परिस्थितियां छोटे चुनाव में निर्मित होती है कि अधिक से अधिक मतदान, क्योंकि जो पार्षद लड़ रहा है उसको लगता है अधिक से अधिक मतदान होगा। किसी को लगता है कि ये मेरे पक्ष का है, तो वो कोई सामने वाला पार्षद भी लाता है, कोई कांग्रेस का हो या अन्य दल का हो, निर्दलीय हो। तो सभी ऐसे प्रयास करते हैं, उसके कारण से दूर दूर से पार्षद लाए जाते, मतलब वोटर आते हैं और मतदान करते हैं। 83 वोटर हैं मात्र। आपको लगता है कि ऐसे लोग जो सालों से बाहर शिफ्ट हो गए, लेकिन जब सूचियां बनती हैं तो कहीं की प्रशासन की कमी मानते हैं कि उन जो नाम शिफ्ट बाहर हो चुके हैं उनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? देखिए, जो शिफ्ट हो गए उनको निश्चित रूप से हटाना चाहिए, और जहाँ हो गए वहाँ उसका नाम जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, जो यहाँ है वो उसी का नाम यहाँ रहना चाहिए। निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ है तो वो कमी है प्रशासन की। अभी वार्ड नंबर 33 को लेकर काफी सुर्खियां दिखाई दे रही हैं। वार्ड नंबर 33 में एक ऑडियो भी आया है और गीता शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं कि खरीद फरोख्त करके, जिसमें बता रहे केंद्र थाने भी मामला पहुंच गया, चुनाव आयोग के पास शिकायत भी पहुंची है। क्या कुछ मामला संज्ञान में आया या क्या कहना है आपका? देखिए, खरीद फरोख्त कांग्रेस का भी स्वभाव है, खरीद फरोख्त निर्दलीय का भी स्वभाव है। और मुझे ऐसा लगता है कि निर्दलीय कोई भी अगर चुनाव लड़ रहा है, और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतनी क्या आवश्यकता चुनाव लड़ने की हो जाती है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है। पर कोई अगर निर्दलीय लड़ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेवा की इतनी ज़्यादा इच्छा है तो सेवा के अन्य कई रास्ते भी हैं। तो निर्दलीय अगर कोई आरोप लगा रहा है तो मुझे तो लगता है कि वो खुद ही चुनाव क्यों लड़ रहा है, उसमें भी बहुत सारे संशय, बहुत सारी बातें नहीं। लेकिन एक पंकज पारीक का ऑडियो आता है जिसके अंदर को फोन लगा के उम्मीदवार को कहा जाता है, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत करा है, चोपड़ा जी ने, जो आपके प्रत्याशी है स्वाति चोपड़ा, तो चोपड़ा जी का नाम रहा, चोपड़ा जी ने अधिकृत करा है, आप बैठ जाइए, समर्थन दे दीजिए। लगातार दबाव बनाए जाते हैं। एक दो ऑडियो जिसके अंदर 20 लाख तक बातचीत पैसे के लेने देने की होती है। आपको लगता है कहीं कहीं एक चुनाव को इफेक्ट करने के लिए या इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का नाम भी आ रहा है, तो हकीकत क्या और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, पहली बात तो पंकज पारीक कौन, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते भी नहीं जानता, तो उसको अधिकृत किसने किया, ये सारी बातें हम समझ सकते हैं। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए और ये सारे प्रयास हुए होंगे। और चुनाव में जैसा मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस है, निर्दलीय है, ये सीधे सीधे जनता के बीच में काम कर और छवि नहीं बना सकते हैं, इसलिए कोई हथकंडे इसे अपनाते हैं। और इसीलिए इनने भाजपा का नाम, चोपड़ा जी का नाम, इस तरह के नाम ले लिए हैं। तो हम सब समझते हैं कि जो मैदान में काम नहीं कर सकता वो अलग अलग हथकंडे अपनाने की कोशिश करता है। नहीं, लेकिन जो ऑडियो सामने, आपको लगता है कहीं न कहीं आप भी चाहते हैं प्रशासन ऐसे मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई कर ऐसे लोग जो भी रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें? निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, और जितनी खरीद फरोख्त की राजनीति है वो खत्म होनी चाहिए। इस प्रकार से वातावरण को दूषित कर और अगर कोई जनप्रतिनिधि सेवा के लिए आना चाहता है या ऐसी व्यवस्था, तो इस पूरी व्यवस्था को कैसे भी कर और कानून का शिकंजा कसकर और इन सारी चीज़ों को खत्म करना चाहिए। एक लास्ट सवाल करना चाहूंगा, नगर पालिका के चुनाव हो गए हैं, 17 तारीख को परिणाम आने वाले, क्या लगता है भाजपा नीमच में कितनी सीटों पर विजय का परचम लहराएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 30+ पे भाजपा के उम्मीदवार जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी 40 में से 30 से ऊपर सीटें जीत कर आएगी। लगभग महिला सामान्य अध्यक्ष के लिए दावेदार बताई जा रही है, आरक्षित सीट आगे अनारक्षित महिला सीट आ रही है। क्या लगता है कैसी महिला को मौका मिलेगा जो पार्टी के प्रति निष्ठावान लगातार काम कर रही है, या फिर परिवारवाद चलेगा? देखिए, निष्ठावान
कार्यकर्ता को ही भारतीय जनता पार्टी में अवसर मिलता है और निष्ठावान महिला को ही कार्यकर्ता अवसर मिलेगा। नहीं, निष्ठावान का अर्थ हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। निष्ठावान पार्टी की निगाह में कौन होता है? जो पार्टी में लगातार कई सालों से पद पे रहकर निष्ठावान तरीके से काम कर रही है, या फिर जो परिवारवाद के तहत तुरंत चुनाव के समय चुनावी मार्केट में आ जाए, या उनके परिवार के सदस्य उसको निष्ठावान मानते हैं? आप पहली किसको निष्ठावान मानते हैं? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होता है कि चूंकि जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हूँ। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं पर स्क्रीन पे नहीं दिखते हैं। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं पर बहुत बार दायित्व उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि पार्टी बड़ी है, दायित्व कम है। तो बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो परिवार के चेहरे के रूप में दिखते जरूर हैं, लेकिन उनकी भी अलग अलग जगह भूमिका पार्टी में या विचार परिवार में कई जगह पर होती है जो स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आती है। और जिस कार्यकर्ता के पास दायित्व है वो कार्यकर्ता नज़र आता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं जो भी चुनाव लड़ रहा है उसने कोई न कोई भूमिका पार्टी के अंदर निभाई है, इसीलिए वो चुनाव लड़ रहा है। और उसके कारण से जो प्रत्याशी है वो कोई भी हो सकता है। नहीं, लेकिन अध्यक्ष की दावेदारी की जब बात आती है तो कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि कौन ज्यादा सालों से, अगर कोई महिला है, कई महिलाएं ऐसी जो पार्टी के प्रति भाजपा में सालों से जुड़ी हुई है, सालों से वो पार्टी के प्रति हर काम, हर जिम्मेदारी दी जा रही, निभाई जा रही है, तो क्या वो महिला प्राथमिकता होती है या फिर जो सडनली चुनाव के समय चुनाव लड़ने के लिए आ जाए वो प्राथमिकता? क्या पार्टी निष्ठावान देखती है या जो पार्टी के प्रति सालों से काम कर रहा है? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि हर चुनाव में खरीद फरोख्त और पैसों के दम पे चुनाव की शहर में जोरों पर चर्चाएं सोशल मीडिया में चल रही है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाएगी तो क्या उसमें भी पैसा महत्व होगा, या फिर पार्टी के प्रति निष्ठावान होना और लंबे समय से पार्टी के प्रति जो काम कर रहा है वो किस चीज को प्राथमिकता देगी पार्टी? देखिए, काम करने वाले कार्यकर्ता को प्राथमिकता देगी पार्टी, और पैसा और ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों को समर्थन नहीं करती है। तो जो काम करने वाला कार्यकर्ता है निश्चित रूप से उसी को अवसर मिलेगा। जिला पंचायत और जनपद को लेकर बात करें तो क्या लग रहा है जनपद में नीमच, मनासा और जावद तीनों जगह किसकी जनपद अध्यक्ष बनेगा, कौन सी पार्टी का? तीनों जनपद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। जिला पंचायत को लेकर बड़ा कशमकश देखा जा रहा है। 5 बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस के पास और 3 निर्दलीय हैं। ऐसे में आपके लिए कितना चुनौती भरा और क्या रूपरेखा लग रही है आपकी? देखिए, चुनौतीपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि जो निर्दलीय हैं वो भी हमारे अपने ही हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं। और जो एक बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है वो किसी भी स्थिति में कांग्रेस के साथ नहीं जाता है, क्योंकि उसका वहाँ दम घुटता है। इसलिए हर परिस्थिति में वो जो हमारे लोग हैं, वो जो हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे साथ ही रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत बनेगी। नीमच जनपद को लेकर बड़ा ही कशमकश बड़ा माहौल चल रहा है। भाजपा दावा कर रही है आपके पास है, कांग्रेस दावा कर रही है मेरे पास है, सदस्य 25 हैं, लेकिन सब 15-15 अपने पास बात कर रहे हैं हमारे समर्थन में। तो धरातल पर हकीकत क्या लगता है, नीमच में जनपद भाजपा का बनेगा या कांग्रेस का बनेगा? नीमच में भाजपा का जनपद बनेगा और उस दिन आप देखेंगे किसके पास कितने थे। और दावा करने का स्वभाव हमारा नहीं है, हमारे पास इतने हैं, हमारे पास उतने हैं, क्योंकि पास का मतलब तो ये होता है कि अगर आपने उनको कब्जे में ले लिया, और हमारे यहाँ कब्जे में रखने का स्वभाव नहीं है। बातचीत जो हमारे लोग हैं वो हमारे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे और हम मेजोरिटी में हैं और हमारी जनपद नीमच बनेगी। ये थे हमारे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष पवनदीप पाटीदार, जिन्होंने देखा किस प्रकार से शहर में चर्चित वार्ड नंबर 33 को लेकर आरोपों को लेकर अपनी बात कही, साथ ही साथ नीमच जनपद, जावद और मनासा में भाजपा का परचम लहराने का दावा करा, और नीमच जिला पंचायत अध्यक्ष पर भी भाजपा का ही परचम लहराने का दावा करा। देखना होगा आगामी दिनों में नतीजे क्या होते हैं और कौन विजय का परचम लहराता है।